हाँ तो साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल AC क्लासेस पर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डॉक्टर मनोहर जी की प्रश्नावली 1A के सभी सवाल करा दिए थे, 3 या 4 सवालों को छोड़ के, और हमने कहा था कि एक ही वीडियो लेके आएंगे उनके लिए। तो सवाल नंबर 7वां, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से संबंधित एक बेहतरीन और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए। तो आइए, आपके बोर्ड पे ये सवाल मोबाइल स्क्रीन में चल रहा होगा, तो अच्छे से पढ़िए और समझिए। कह रहा है सवाल कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पिछले वीडियो में हम पढ़ के आए हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमने ये सीखा है कि सर a बराबर bq+r, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये उसी का मॉडिफाई रूप है जहां r कहां से कहां तक डिफाइन हो सकता है। सर या तो 0 के बराबर हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन किससे छोटा रहेगा? सर b से छोटा रहेगा। और हमें दिया क्या है सिद्ध करने के लिए? दिया है, आपने सवाल में देख सकते हैं कि दिया है 6q+1, 6q+3, 6q+5 सिद्ध करिए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। 3 चीजें दी हुई हैं, 6q+1, 6q+3, 6q+5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो हम लोग केस बनाएंगे। केस फर्स्ट के लिए बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। केस फर्स्ट r बराबर 1 के लिए, क्योंकि तुलना करिए तो q से q मिल गया। भाजक का काम कौन कर रहा होगा? सर 6। और शेषफल का काम कौन कर रहा होगा? r। तो सर r बराबर 1 के लिए क्या बनेगा समीकरण? पहले चर्चा कर लेते हैं। अगर जो किसी संख्या में भाग दे 6 से, कोई संख्या हो, रफली काम चल रहा है, तो आप ही बताइए शेषफल बचने की क्या संभावनाएं हैं। ये पिछले वीडियो में विधिवत हो चुका जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने पढ़ाई थी। सर किसी संख्या में अगर 6 से भाग दे रहे हैं, भाजक का काम अगर जो 6 कर रहा है, तो शेषफल बचने की संभावनाएं भाजक से 1 कम होती है। घटा दीजिए। सर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। कभी भी 6 शेषफल नहीं हो सकता। और यही r का मान यहाँ डिफाइन है, क्योंकि 6 शेषफल हो जाएगा, पुनः भाग चला जाएगा। तो हम लोगों ने कंडीशन नंबर पहली रखी है कि r बराबर 1 के लिए। देखिए, तो आइए 6q अर्थात a बराबर bq+r। तो a तो ठीक है, b का मान सर 6 लिया हुआ है हमने, q तो q है और r के लिए 1 लिया है। तो a बराबर, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3q+1। तो a बराबर बताइए 2 3q+1 क्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है? और कह रहा है कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 विषम धनात्मक पूर्णांक सिद्ध करना है, सम नहीं। तो बताइए 2 के गुणज की संख्या तो है 3q, लेकिन प्लस में 1 लगा है, तो ये जो पूरी संख्या है और q पूर्णांक है। बता सकते हैं जहां q एक पूर्णांक है, किताब में दिया हुआ सवाल में आपको q एक पूर्णांक है, तो a बराबर 2 गुणे 3q+1 2 से कभी भी विभाज्य नहीं हो सकता, क्योंकि सम संख्या की परिभाषा होती है ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। पिछले वीडियो में हमने बता रखा है। तो 2 का मल्टीपल तो है 3q, लेकिन एक जोड़ में रखा हुआ, तो कह सकते हैं अतः 6q+1 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसलिए 6q+1 एक विषम पूर्णांक होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा।
यही सिद्ध करना था हमको। अभी एक चीज़ सिद्ध हुई है, अच्छे सवाल हैं। अब केस नंबर 2 क्या बनेगा साथियों? केस नंबर 2 बनेगा 6q + 3 r = 3 के लिए। आइए केस नंबर देखते हैं 2। तो केस नंबर 2 के लिए r = 3, ठीक। फिर से वही काम होना है, a = bq + r। सर भाजक का मान है 6, भागफल सेम है, शेषफल 3 हो गया। और इसको लिख सकते हैं सर, इसको भी 2 × 3q, लेकिन 3 तो विभाजित नहीं होना, तो लिख सकते हैं आता है q, यहाँ भी एक पूर्णांक है, q पूर्णांक है। बिल्कुल सेम प्रोसेस चलती रहनी। आता 6q + 3 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए 6q + 3 एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। अभी केस नंबर 3 आएगा। केस नंबर 3 भी दिखाई दे रहे हैं आपको करके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। केस नंबर 3 ये कहेगा कि r = 5 के लिए, और हूबहू पेपरों में यही करना है। अभी थोड़ी देर के लिए वीडियो रोक के इस सवाल को विधिवत नोट कर लीजिएगा। तो फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमको कहती है a = bq + r, a का मान तो यही है, b भाजक 6 है, q भागफल बदला नहीं है, r अब 5 हो गया। सर इसको भी तोड़ सकते हैं 2 के गुणनखंड में, लेकिन 5 काम खराब कर रहा है, क्योंकि 2 के गुणज में तो है संख्या, लेकिन प्लस में 5 रखी है जो 5 डिविजिबल नहीं है 2 से, इसलिए जो संख्या आई वो कभी भी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकती, क्योंकि q एक पूर्णांक है। और अब कह सकते हैं अतः 6q + 5 संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए 6q + 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। एक बार फिर से हमारे साथ दोहराइए आप सभी चीज़ों को। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है a = bq + भाज्य = भाजक × भागफल प्लस शेषफल। r का मान 0 से बड़ा या तो बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। सवाल कह रहा था 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 को विषम धनात्मक पूर्णांक सिद्ध कीजिए। तो हमने r = 1 के लिए देखा कि 2 की गुणज में तो है संख्या, लेकिन एक बच रहा था शेष, तो 6q + 1 2 से पूर्णतः विभाजित कभी नहीं हो सकता, अर्थात 6q + 1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। और केस नंबर सेकंड r = 3 लिया, बिल्कुल सेम कंडीशन आई, क्योंकि धन में 3 आया जो 2 के टेबल में आता नहीं है, और उधर धन में 5 आ गया जो 2 के टेबल में नहीं आता। और अगर जो हम देखें r = 0 रख के रफली काम करते हैं, देखो आपको क्या समझ में आएगा। सर जी 6q + 0 आ जाता a बराबर, तो a बराबर अगर जो इसी सवाल में पूछ लिया होता कि सिद्ध करो कि विषम पूर्णांक है, मान लो सवाल कह देता कि 6q + 0, 6q + 2, 6q + 4 सिद्ध करिए कि समधनात्मक पूर्णांक है, चेंज हो जाए थोड़ा सा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, r का मान ही तो बदल रहा है, तो 6q + 0, तो 6q a को क्या कह सकते हैं 2 × 3q। और ऐसी कोई भी दुनिया की संख्या हो जो 2 के गुणज में रखी हो, तो 2 से तो पूर्णतः विभाजित होगी ना भैया। जो अगर 2 से पूर्णतः विभाजित है तो ये क्या है, सम संख्या, क्योंकि सम संख्या की परिभाषा ही है ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात 6q + 0 एक सम धनात्मक पूर्णांक है। तो वीडियो को रोकिए और इस सवाल को विधिवत आप नोट करिए, पेपरों के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है, और इसी के साथ आगे चलेंगे हम लोग। हाँ तो साथियों, इसी के अगले क्रम में सवाल नंबर 9वां जो हमने कहा था एक साथ वीडियो में आएंगे,
सवाल नंबर 9वां कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बिल्कुल सेम सवाल है, पैटर्न सेम रहेगा। आप वीडियो देख के ये बिल्कुल ना डरे। सभी विद्यार्थी, सभी साथियों से कहना चाहूंगा मैं कि सर सवाल को थोड़ा बड़ा लगा रहे हैं, बड़ा खींच रहे हैं। जब पूरा मैटर आप बोर्ड कापियों में लिख के आएंगे, पूर्ण नंबर मिलेंगे, 60 ट्रिकों के भरोसे रहेंगे, नंबरों में कटौती होगी, उससे आपकी दिक्कत और आपका नुकसान होना है। तो जहां समझ में ना आए कमेंट करिए, लेकिन वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और अंत तक देखें। चलिए सवाल नंबर 9वां कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। फिर से वही नियम है कि हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बेहतरीन प्रयोग है a बराबर BQ + R, जहां R जो होगा वो 0 से बड़ा या तो बराबर लेकिन B से छोटा रहेगा। ये नियम आप समझ चुके हैं, पिछली वीडियो में भी यही बताया। सर वर्ग की कंडीशन आई है तो 3m या 3m+1 के रूप का सिद्ध करना है हमको। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल हो गया। और हम लोग माने ले रहे हैं कि सर जो पहली कंडीशन है a बराबर केस फर्स्ट बना लीजिए। केस फर्स्ट में सिद्ध करना है हमको एक कोई सी संख्या को अगर जो 3 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि 3m + 3m+1 के रूप का सिद्ध करना है हमको। तो बताइए शेषफल बचने की संभावनाएं क्या क्या है। पीछे भी अभी बताया है सर, भाजक से एक कम संख्या आएगी, एक कम जाना है सर जी। 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 कभी भी शेषफल नहीं बच सकता। तो पहली कंडीशन बिल्कुल आपके सामने होगी सर। पहली कंडीशन x बराबर 0 के लिए होगी, सॉरी r बराबर 0 के लिए। तो r बराबर 0 के लिए r बराबर 0 के लिए अब क्या कह सकते हैं हम कि सर a बराबर b का मान 3 q, बिल्कुल q कह सकते हैं, +0। तो a बराबर 3q। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जहां किताब कह रही है कि q एक पूर्णांक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि सवाल ने साफ कहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a² इधर आ जाना है सर। 3q का होल स्क्वायर करवा रहे हैं तो a का स्क्वायर बराबर 9q²। ठीक, इससे 3 अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे सर, 3 गुणे 3q² लिख सकते हैं। 3q का स्क्वायर और कह दें, अर्थात ये q भी तो पूर्णांक है। तो 3 अगर q एक पूर्णांक है, अच्छे से देखिएगा, अगर q एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है तो बताइए उस संख्या में किसी पूर्णांक में 3 का गुणज भी तो पूर्णांक ही आएगा। अर्थात 3q² बराबर m माने ले रहे हैं, एक पूर्णांक होगा। ठीक, तो a² बराबर 3 और 3q² की जगह m लिख सकते हैं। यही तो सिद्ध करना था साथियों कि किसी भी संख्या का, किसी भी धनात्मक संख्या का पूर्ण वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा, जो हमने आपके सामने सिद्ध कर दिया अभी। इसका दूसरा भाग कह रहा है 3m+1 के लिए, क्योंकि दिया क्या क्या है, हम लोगों को दिया है 3m, 3m+1 का रूप सिद्ध करना है। तो केस नंबर 2 के लिए बात कर लेते हैं हम लोग। केस 2 क्या कह रहा है
सर r बराबर 1 के लिए चलेंगे अब, क्योंकि 3 से भाग देने पर किसी संख्या में या तो 0 शेषफल बच रहा होगा, या तो 1 या तो 2, 3 कभी शेषफल बच नहीं सकता। तो r बराबर 1 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। a बराबर 3q प्लस 1 आ जाएगा, जहां q एक पूर्णांक है। दोनों पक्षों का, और सवाल ने कहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक वर्ग के लिए, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। पुनः पूरा सेम प्रोसेस पिछला, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो a का स्क्वायर होगा, तो फिर इधर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। तो a स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर तो 9q स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो 1 प्लस 2ab तो 6q। सही है। अब साथियों इनको पास में लिख सकते हैं कि 9q स्क्वायर प्लस 6q को पास में लिख लिया, प्लस 1 को दूर। तो a स्क्वायर, सर आगे से 3 कामन मिल रहा है तो 3 कामन ले लिया, बचा क्या अंदर सर 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस का 1 शेषफल बच गया। और जब q एक पूर्णांक है, फिर से यहीं आइए, अर्थात जब q एक पूर्णांक माना हुआ है तो उसमें 3 का गुणज और 2 का गुणज भी तो एक पूर्णांक ही होगा, अर्थात 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m भी एक पूर्णांक होगा। इसलिए अगली लाइन क्या आएगी, a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह m लिख सकते हैं, तो 3m प्लस 1, और यही सिद्ध करना था। और अब फाइनल उत्तर लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। एक बार फिर से पुनः दोहराएंगे हम साथियों। सबसे पहले सवाल दिया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक वर्ग के लिए m के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग m के लिए सिद्ध करिए कि वो 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो हमने कहा कि हम जानते हैं a बराबर bq प्लस r, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जहां r 0 के बराबर है तो 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन भागफल से कभी बड़ा नहीं हो सकता। केस फर्स्ट आया क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं किसी को, तो शेषफल बचने की 3 ही संभावनाएं, 0, 1 और 2, 3 कभी शेषफल बच नहीं सकता। तो केस फर्स्ट के लिए चर्चा की, r बराबर 0 के लिए। तो समीकरण बना यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कि a बराबर 3q प्लस 0, जहाँ q एक पूर्णांक था तो दोनों पक्षों का वर्ग किया हम लोगों ने, क्योंकि सवाल कह ही रहा था कि धनात्मक पूर्णांक को वर्ग को दर्शाना है। तो a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर और 9q स्क्वायर को इस तरह लिख सकते थे। और हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि q एक पूर्णांक है तो 3q स्क्वायर बराबर m भी एक पूर्णांक ही तो होगा। जो ये संख्या m आ रही है ये भी तो एक पूर्णांक ही होगा, कोई संख्या ही तो आएगी। क्योंकि q अगर जो एक संख्या 7 है तो साथ में q का स्क्वायर कर दूं तो 49 आनी है, साथ में 3 का गुणा कर दूं वो भी तो एक संख्या ही आनी है, पूर्णांक। अर्थात m भी एक पूर्णांक है, m भी एक पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर 3m, और पूरी प्रक्रिया सेम केस नंबर 2 में चली, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। और साथियों आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल नंबर 9वां था। थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट या इसको नोट करिए, और आगे के सवालों में हम इसी के साथ चलेंगे। हाँ तो साथियों इसी के अगले क्रम में सवाल नंबर 9वां आपके लिए लेके आए हैं हम। सवाल नंबर 9वां कह रहा है, सवाल नंबर 10वां कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा, ये चीज़ सिद्ध करनी है। तो हम बिल्कुल सेम प्रोसेस इस सवाल में, वी नो दैट, हम जानते हैं
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना ही है, सवाल में ही दे के आया। और जो पीछे 2 सवाल हो गए, तीसरा ये, इसके बाद अगला आएगा, एक बेहतरीन सवाल है यूपी बोर्ड के लिए, सूत्रों पे आधारित सवाल नहीं है, इसलिए बिल्कुल गौर से देखें और साथ में समझते जाएं। तो हम जानते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा हो सकता है R बराबर, लेकिन B से छोटा रहेगा। दिया क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। दिया है कि 9m कॉमन 9m प्लस 1 कॉमन 9m प्लस 8 के रूप का होगा किसी संख्या के धनात्मक पूर्णांकों का घन। सबसे पहले आया, रिवाइज करिए, सबसे पहले आया कि विषम धनात्मक पूर्णांक सिद्ध करना था, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। इसके बाद सवाल नंबर 9वां जो आपके सामने आया, उसमें वर्ग सिद्ध करवा रहा था किसी संख्या m के लिए, 3m कामा 3m प्लस 1 के रूप का होगा। इसके बाद देखिए घन आया है, वर्ग के बाद घन। तो हम बताइए किसी संख्या में अगर भाग दें तो कितनी कंडीशनें हैं शेषफल बचने की। सर 1 से लेके 8 तक शेषफल बच सकता है, क्योंकि 9 शेषफल नहीं होगा, पुनः भाग चला जाएगा। अर्थात केस नंबर फर्स्ट आएगा कि r बराबर 1 के लिए, केस नंबर फर्स्ट कह रहा है कि r बराबर 1 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो a बराबर b, तो भाजक का काम 9, q प्लस, सबसे पहले 0 के लिए आना है, माफ करिएगा, तो 0, तो a बराबर 9q। और अभी जहाँ q एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है, तो अभी पिछले सवाल में वर्ग पूछा गया था, अब घन पूछा गया, तो दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो क्यूब लगा दीजिए, a का क्यूब बराबर 9q का क्यूब, तो a क्यूब बराबर 9 का क्यूब 729 क्यूब। तो इसमें 9 अगर कॉमन ले लें तो 9 बाहर, तो अंदर बचेगा 81 क्यूब। जब, और फिर से वही कंडीशन आ गई, जब q एक पूर्णांक है तो q का क्यूब भी एक पूर्णांक होगा, 81 का गुणा कर दें वो भी एक संख्या ही होगी, तो सब पूर्णांक ही आएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं चूंकि q एक पूर्णांक है, इसलिए 81 क्यूब बराबर m भी एक पूर्णांक होगा। रटना नहीं है कुछ भी। अतः अगली लाइन क्या आएगी साथियों, a क्यूब बराबर 9, 81 क्यूब की जगह m लिख सकते हैं, और यही सिद्ध करना था। पहला हमारा काम हो गया। केस सेकंड, केस सेकंड में जाएंगे हम, माफ करना। तो केस सेकंड कहेगा कि r बराबर 1 के लिए, r बराबर 1 के लिए, तो फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग, तो a बराबर 9q प्लस 1, चूंकि q एक पूर्णांक है, तो a बराबर, अतः दोनों पक्षों का घन करने पर, फिर से पुनः वही प्रक्रिया होगी सेम, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो a क्यूब बराबर 9q प्लस 1 का होल क्यूब, तो a का क्यूब बराबर 9 का क्यूब करेंगे तो 729 क्यूब, a क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब तोड़ दीजिए, तो 1 का क्यूब 1 प्लस 3ab, तो 9 3 27 क्यू कोष्टक के अंदर a प्लस b, a क्यूब बराबर 729 क्यूब, क्यू का क्यूब प्लस 1 प्लस 27 का अंदर गुणे, तो 9 7 63 की 3, 9 दूना 18 6 24 243 क्यूब स्क्वायर
प्लस 27 क्यू। एक को पीछे भेज दिए, शेष संख्याएं सभी साथ में ले लीजिए, क्योंकि पीछे हमको क्या चाहिए 1। तो 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1। आगे की 1 2 सभी 3 संख्याओं से 9 कॉमन दिख रहा होगा सभी बच्चों को, तो 9 कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचा सर 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1। फिर से वही कंडीशन आ गई क्योंकि क्यू एक पूर्णांक है, अर्थात इतनी बड़ी संख्या 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू भी एक पूर्णांक होगी। भले ही संख्या बहुत बड़ी है लेकिन एक पूर्णांक ही आएगा, इसलिए लिख सकते हैं चूंकि क्यू एक पूर्णांक है अतः इसलिए 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m भी एक पूर्णांक होगा। अतः अगली लाइन क्या आएगी साथियों, a क्यूब बराबर 9। इस चीज की जगह इस इतनी बड़ी संख्या को हमने एक पूर्णांक m के बराबर तुलना कर दी है, तो 3m प्लस 1। और दूसरे नंबर के भाग में हमको यही सिद्ध करना था, 2 भाग सिद्ध हो गए। और इसके बाद केस थर्ड आना है, ध्यान से देखिएगा अभी। केस थर्ड, अब केस थर्ड में आने से पहले बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है आपको। ये आपको घर के लिए हम टर्म दे रहे हैं, r बराबर 3 रखना है, a बराबर 9 क्यू प्लस 3 आएगा, क्यूब एक पूर्णांक वहां भी होगा, 9 क्यू प्लस 8 आ जाना है क्योंकि r बराबर 8 के लिए कह रहा है, तो r बराबर 8 रखना है आपको। और 8 में क्रम चलता रहना है, चलता रहना। 3 रखिए आप r बराबर, और यही 3 का क्यूब जब आप लोग कर रहे होंगे तो 9 से इधर बचेगा और एक कॉमन लेके एक घटा के रख देना है, 8 प्लस, और अगली संख्या आ जाएगी a क्यूब बराबर 9m प्लस 8। ठीक है मित्रों, r बराबर 3 के लिए चेक करना है। और हम कह रहे हैं हम आपके लिए एक बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं, एक ये 4 सवालों के लिए अलग से वीडियो लेके आए हैं। आपका प्यार इसी तरह बना रहे, वीडियो को स्किप, ये पुराने वीडियो को देखें, जिन नए साथियों ने नहीं देखा हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एक बड़ी मेहनत करिए। यूपी बोर्ड 2023 के लिए आपके साथ बने हुए हैं हम। डॉक्टर मनोहर रे का एक सवाल करा रहे हैं, महत्वपूर्ण सवाल, बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। इसी क्रम में अगला सवाल आएगा। जिन मित्रों को या साथियों को दिक्कत होगी केस थर्ड में वो कमेंट करें, फिर से बताया जाएगा। और घर में आप प्रयास करें, आपके पास केस 2 उपलब्ध हैं, केस थर्ड स्वयं बनाएं और करें। इसी के साथ अगला सवाल। हाँ तो साथियों, इसी के अगले क्रम में हम आपके लिए लेके आए हैं अब एक्सरसाइज का अंतिम जो 4 सवाल कहे थे, आज का 4था सवाल है इस वीडियो का। और इस हिसाब से डॉक्टर मनोहर रे की यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित एक सवाल करा दिए गए आपको। 15वां सवाल इसके पहले वाली वीडियो में ख़त्म कर दिए गए थे। 4 सवालों के लिए वीडियो रोका गया था और ये सब बेहतरीन सवाल थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बिना सूत्रों पर आधारित सवाल थे। तो सवाल नंबर 12वां कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होगा। फिर से वही सेम प्रोसेस होगा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जिसने अच्छे से पीछे के वीडियो में पढ़ा होगा, एक भी समस्या नहीं जा रही होगी उन लड़कों को। a बराबर bq प्लस r, जहाँ 0 से बड़ा हो सकता है r, लेकिन b से छोटा होना पड़ेगा। सही है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी लोग सहमत होंगे हमारी बात से। इसके बाद दिया क्या है, दिया है कि 4q और 4q प्लस 1 के रूप का सिद्ध करना है धनात्मक पूर्णांक किसी वर्ग संख्याओं को, जहाँ q एक पूर्णांक होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि केस फर्स्ट, किसी संख्या में अगर जो 4 से भाग दे रहे हैं तो कितनी कंडीशनें बन सकती हैं सर जी? 0 से सफल बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है। तो r बराबर 0 के लिए केस फर्स्ट, r बराबर 0 के लिए, ठीक। तो r बराबर 0 के लिए भाजक जब q में सिद्ध करना है तो कुछ और ले लीजिए। तो हम कह रहे हैं कि a बराबर इस बार
भाजक का काम 4 और p मान ले रहे हैं कि 4p, क्योंकि हमें चीज़ें किस चीज़ में सिद्ध करनी है, अभी तक m आ रहा था, अब q में सिद्ध करनी है। तो जब अंतिम एजम्पशन करेंगे हम लोग, जब अंतिम पूर्णांक मानेंगे तो वहाँ q रख देंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर आ जाएगा। तो 6 यहाँ भी फिर सुधार सकते हो कि bp प्लस r कर सकते हो। तो a बराबर 4p प्लस r का मान 0, तो 0। चूँकि q एक पूर्णांक है, बाकी चीज़ें वही, और हम उम्मीद कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल आसान सवाल लगे होंगे, क्योंकि किसी भी सवाल का हमने पैटर्न चेंज नहीं किया, हर सवाल को केस बाय केस लगाया है। ठीक है, आपको एक भी दिक्कत नहीं जानी। एक सवाल आने का मतलब आपको सभी आ रहे हैं, सिर्फ घन, वर्ग और एक विषम पूर्णांक आया था जो 6q+1 के लिए आया था, धनात्मक था, उसको बस थोड़ा दिमाग में रखना है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो कर दीजिए a का स्क्वायर, सर यहाँ तो 4p बच रहा है 0 जोड़ने से, तो 4p का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 16p स्क्वायर, और इसी को तो लिख सकते हैं ना 4 गुणे 4p स्क्वायर। ठीक, फिर से वही कंडीशन आ गई, चूंकि q एक पूर्णांक है, इसलिए 4p स्क्वायर, अब यहाँ q नहीं माना तो यहाँ भी p हो जाएगा, माफ करिएगा क्योंकि p हटाया है हमने, तो p एक पूर्णांक है, अतः चूंकि p एक पूर्णांक है इसलिए 4p बराबर स्क्वायर बराबर m भी, m नहीं इस बार q सिद्ध करना है, तो q भी एक पूर्णांक होगा। अतः a स्क्वायर बराबर 4 और 4p स्क्वायर बराबर q रख सकते हैं, तो 4q, पहला यही सिद्ध करना था। ध्यान दीजिएगा हर सवाल में a बराबर bq प्लस r माना था, लेकिन चीजें ही q में सिद्ध करनी थी, तो अंतिम एजम्पशन में कुछ तो मानना पड़ता, तो डबल q आ जाता, इसलिए हमने bp कर दिया। इस बार भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल को p मान लिया, तो कोई बड़ी चीज़ अंतर नहीं है, कुछ विशेष ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और अब केस नंबर 2 पे चर्चा कर लेते हैं। केस नंबर 2 क्या होगा? केस नंबर 2 कहेगा r बराबर 1 के लिए। चलिए केस नंबर 2 r बराबर 1 के लिए, तो a बराबर 4p प्लस 1, चूंकि p एक पूर्णांक है, दोनों पक्षों का फिर से पुनः वर्ग करने पर तो a का स्क्वायर बराबर 4p प्लस 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो a का स्क्वायर तो 16p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 1 प्लस 2ab तो 8p। ठीक, और पीछे 1 ही सिद्ध करना, तो 1 को पीछे ले जाइए और दो संख्याएं पास में रख लीजिए। किसी साथी को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक सभी को पूरा और पूर्ण रूप से सहमत होंगे आप लोग। आगे की दो संख्याओं में बताइए 4 कॉमन लेना है, तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या सर 4p स्क्वायर प्लस 2p। फिर से वही चीज आ गई, क्योंकि p एक पूर्णांक है अतः 4p स्क्वायर प्लस 2p भी एक पूर्णांक होगा। चूंकि p एक पूर्णांक है इसलिए 4p स्क्वायर प्लस 2p बराबर q भी एक पूर्णांक होगा। बड़ी गजब की चीजें हैं ये, थोड़ा प्रैक्टिकल देखिए, होगा, रटिए बिल्कुल नहीं। अतः a स्क्वायर बराबर, अब सर 4, इसकी जगह हम लोगों ने q मान लिया है, तो 4q प्लस 1 यही सिद्ध करना था। और अब कह सकते हैं अतः 4q प्लस 4, कोई भी धनात्मक पूर्णांक किसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के लिए उस संख्याओं का वर्ग 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होगा जब भाजक 4 होगा। ठीक है, अंतिम सवाल था 12वां नंबर। इसी के साथ हम कहेंगे सभी साथियों से अपने कि हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें, और अब अगले वीडियो से प्रश्नावली 1b
आपके साथ और कुछ विद्यार्थियों के बार बार कमेंट की वजह से कुछ हम लोग निम्न क्वालिटी के इस तरह के सवालों को छोड़ते हुए चलेंगे। जो जैसे एक ही कैटेगरी के कई सवाल आते हैं उनको छोड़ेंगे, स्किप करेंगे। साथ ही आपके कमेंट लिए जाएंगे, उन सवालों में आपको दिक्कत होगी तो वो बताए जाएंगे, ठीक है। और ज़रूरी सवाल सभी लेते हुए चलेंगे मनोहर जी के, क्योंकि अपार सवाल हैं इस किताब में। यूपी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण किताब है। एनसीईआरटी से कई गुना ज़्यादा सवाल हैं इस किताब में। एनसीईआरटी में बिल्कुल अल्प मात्रा में सवाल दिए हुए हैं, ठीक है। इसी के साथ हम, अगर जो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपके लिए यूपी बोर्ड के लिए ज़रूरी लग रहा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे कमेंट करिए। धन्यवाद।